हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी आज आपको दिखाते हैं जापान का एक मोटरसाइकिल इवेंट। ये इवेंट वैसे बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन इस इवेंट में बाइक बहुत ही बेहतरीन आई हुई थी। बाइक के अलावा यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स भी थी और एक शॉप पे तो मसाज हो रही थी मोटरसाइकिल के लिए। तो जी इस वीडियो में यही इवेंट एक्सप्लोर करते हैं, बाकी शुरू करते हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी आज हम जा रहे हैं एक मोटरसाइकिल के मीटअप में। मीटअप का नाम है ट्रेड मोटरसाइकिल का मीटअप कामियोका में है। ऐसी किसी कंपनी का इवेंट नहीं है, ऑल ओवर जापान के बाइकर्स वहाँ पे आते हैं। तो मैंने सोचा वहाँ घूम के आते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जाना है सुजुकी के शोरूम में और वहाँ लेनी है एक बाइक की डिलीवरी। और मेरी नहीं है मेरा एक दोस्त है, उसने यहाँ से बाइक ख़रीदी है और वहाँ जाके दिखाता हूँ कौन सी बाइक है, कौन सा दोस्त है। तो यहाँ पर जो बाइक के डिलीवरी वगैरह होती है ना, बिल्कुल वैसी नहीं होती कि आपके सामने पर्दा उठाएंगे, बड़ी सी चाबी देंगे, वो सारी चीज़ें नहीं होती। सिंपल वो आपके हाथ में चाबी दे देते हैं, हो गई बाइक की डिलीवरी। तो ऐसा कुछ इलेबोरेट परफॉर्मेंस नहीं होती। वो आ गया मेरा दोस्त। तो इसको चैनल पे आपने देखा ही होगा, राहुल है और इसने अभी नया लाइसेंस बनवाया है। पहचान ले रहा है तेरी और एक्साइटेड है? एक्साइटेड है? आजा बैठ जा। तो जी आगे सुजुकी के शोरूम। राहुल देखा नहीं तूने? अरे रो मत नहीं तो रो ये बाइक है उसकी, सुजुकी GX 250। कॉन्ग्रेचुलेशन जहांगीर राहुल, वी स्टॉर्म निहाकू गोजो SX। तो भाई ये सारी हैं सुजुकी की बाइक्स। तो क्योंकि राहुल का लाइसेंस ना 400 सीसी के अंडर में आता है, तो वो बड़ी बाइकें नहीं चला सकता। तो उसने चूज़ करी, वो कंफ्यूज था इसके बीच में, वी स्टॉर्म 250 और SX के बीच में। तो उसने ये वाली चूज़ करी। यहाँ पे तो लिखा हुआ है 591 प्राइस। एक बार उससे पूछना पड़ेगा उसको ऑन रोड कितने की पड़ी। ये वी स्टॉर्म का बड़ा वर्जन है 650 सीसी वाला, ये है 10 लाख का। तो उसने जब वी स्टॉर्म की टेस्ट राइड ली थी ना, मैंने इस बाइक की टेस्ट राइड ली थी ऐसे मज़े में। बहुत प्यारी बाइक है, कुछ 800 सीसी की है, GSX 8R। ये उसके बड़े पापा हैं, S1000 GX। और कमाल की बात है, ये जो बाइक है ना, इसमें देखो मैन्युफैक्चर्ड लिखा है इंदो, तो ये इंडिया में बनी है। नई मोटरसाइकिल वो नहीं दे रहे, बड़ी सी चाबी, कपड़ा नहीं हटा रहे बोल कपड़ा डाल दे, चद्दर डाल दे इस पे। खुश है? बहुत ज़्यादा। आज से 7 साल पहले ही मैंने वो ली थी खुद की साइकिल। अब स्टाफ फोटो लेगा अपने इंस्टा वगैरह पे डालने के लिए पोजिंग हाँ जी। तो बाइक की डिलीवरी हमने ले ली है और बाइक कितने की पड़ी और क्या रूल्स होते हैं वो सब बाद में बताता हूँ, कहीं आराम से रुक के। वैसे ये जो बाइक है ये तो इंडिया में काफ़ी फेमस है। ओहो हैप्पी, राइडिंग जैकेट लेनी है तुझे। पहला पेट्रोल पंप इसका बिना गन्ने के जूस का, मतलब बिना E20 का। रेगू रहमान तान जा वाचिनो क्रेडिट कार्ड दे। वो नहीं, पहला पेट्रोल मेरी तरफ से गिफ्ट बिना मिलावट का पेट्रोल डलाने का मजा ही अलग है। इमा साकी खाता कोनो बाइक अच्छा, अगर लाइसेंस की बात करूँ ना, तो मेरे पास जो लाइसेंस है वो है ओगाता, मतलब 400 सीसी के ऊपर मैं सारी बाइकें चला सकता हूँ। राहुल के पास है वो 400 सीसी के नीचे वाला लाइसेंस है। तो इसकी बाइक मैं तो चला सकता हूँ, लेकिन ये मेरी बाइक नहीं चला सकता अकॉर्डिंग टू लॉ। और वही मैंने कहा कि अगर कोई पहला बाइकर होगा, उसको अगर अपनी पहली बाइक लेनी हो तो कभी बड़े सीसी की बाइक मत लो। चला लोगे लेकिन एंजॉय नहीं कर पाओगे और रिस्क भी रहता है, क्योंकि रोड पे अकेले तो चला नहीं रहे हो, बहुत सारे राइडर्स होते हैं और बाइक कंट्रोल नहीं कर पाए। तो मैंने इसको वही रिकमेंड किया था कि भाई तू बड़े सीसी की मत ले। पहला मन करता है ना कि मैं ले लूँ 1000 सीसी की बाइक, 800 सीसी बाइक। तो मैंने कहा, मैंने भी 350 से शुरू किया था, तू भी इसी सेगमेंट में बाइक ले। फिर इसने सारी बाइकें चेक करी, यामाहा वगैरह हर जगह, और इसको एडवेंचर टूरर में जाना था। तो हिमालयन जो थी वो 450 सीसी की पड़ रही थी, तो वो इसके लाइसेंस से कंपेटेबल नहीं था। फिर इसमें स्विच किया इसने सुजुकी की वी स्टॉर्म। बहुत सारे बाइकर्स जा रहे हैं, इन्हीं को फॉलो करता हूँ मैं। तो जो मीटअप है वो इस पुल के नीचे, वहाँ पे बाइकें खड़ी हैं, और वो जो मीटअप है वो है उस तरफ, वो रहा मीटअप। मे भी शायद रॉयल एनफील्ड का, पता नहीं लगाया कि नहीं। वो देखो भाई साहब, वो देख बाइकें देखो भाई साहब, ये रहा। मज़ा आएगा। गिर गई क्या ये?
ट्रेड स्टाइल मीटिंग, अच्छा ये है पूरे मीटअप का नाम, ट्रेड स्टाइल मीटिंग। बहुत सारी रेट्रो बाइक्स हैं। ओ भाई साहब ऑटो रिक्शा लेके आया हो, तो यहाँ मज़ा आएगा बाइक देखने में। तो भाई यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स हैं। इन बाइक पे तो नज़र भी नहीं जा रही मेरी, क्रेजी है भाई। एक ये मुझे अच्छी लगी, ये थर्स्टन पे रॉकेट काउल के साथ है, साइड गार्ड लगा रखी है ना गाड़ी, ये गाड़ी पूरी हार्ले डेविडसन इसने भी तो लगा रखी है साइड गार्ड, शोले वाली गाड़ी। इसके लिए जापान में ना मोटरसाइकिल और कार दोनों का लाइसेंस चाहिए होता है, तब आप इसको चला सकते हो। एक तो ये वाला मुझे समझ नहीं आती, मैंने बैठ के देखी है भाई। अरे इसमें ना बॉडी से तुमको मूव करना होता है पूरी बाइक, और भाई ने देखो फ़ोन लगा छोड़ दिया है। जापान है भाई। लेकिन ये पूरी बाइक ना स्टेयर करके मैंने देखी थी, हल्का सा मोड़ते टाइम, ये हाथ से नहीं मोड़नी होती इसे, नहीं हो सकती। हाँ, ये पूरी बॉडी तुम्हें लीन करनी होती है, उसके बाद ये बाइक मुड़ती है। क्या लग रही है बाइक यार ये एक हमारी रॉयल एनफील्ड भी खड़ी है। कितनी पुरानी बाइक है यार, रिस्टोर करके चला रहे हैं। जापान में ये अच्छा है कि पुरानी बाइक ना गवर्नमेंट वो नहीं डिसकंटिन्यू नहीं करती कि आप रोड पर नहीं चला सकते। आप इसका पॉल्यूशन क्लियर कराओ, फिर कोई भी बाइक चलाओ। अपनी ड्रीम बाइक दिखाऊँ, ये देख, ये मेरी ड्रीम बाइक है, BMW R90 बॉक्सर 10 इंजन के साथ, और यही कलर मुझे पसंद है। लेकिन इसकी सर्विसिंग बहुत महंगी है। ये सारी बाइक्सें आती चली जा रही हैं। ओ इधर देख राहुल, ऐसी बाइक नहीं देखी भाई, क्या कलर है यार इसका। ये देखिए कॉकपिट एरिया, इसने सिक्का भी लगा रखा है यहाँ पे। इसका मीटर यहाँ पर है, ऑयल मीटर यहाँ पर है। सीट देखियो, ये देख, ये वो है तेरे घोड़े के नाल नहीं होती जो, इसने नाल को वेल्ड करके इसका वो फुट रेस्ट बना रखा है। और ओए यहाँ पे देखियो, यहाँ पे सारा कस्टमाइज कर रखा है इसने। भाई ये होता है राइडिंग के लिए प्यार। हायाबुसा ना पैसे से खरीद सकते हो, ऐसी बाइकें आप खरीद नहीं सकते हो, ये बाइक आपको खुद बनानी पड़ेंगी। भाई इस बंदे से मिलना है अगर मिला तो। ये देख छोटी छोटी डिटेल, इसने यहाँ पे ना घोड़े का वो बना रखा है, उसको लगा रखा है। यहाँ देख, ये हार्ले डेविडसन के बेल्ट का जो बक्कल होता है वो माउंट कर रखा है, और पीछे स्पोक्स नहीं है, डिस्क है, पूरा डिस्क है। ओ भाई साहब, ये चीज़ें आप पैसे से नहीं खरीद सकते, प्यार होना चाहिए मशीन से। इसने देख पेट्रोल का कैन यहाँ लगा रखा है, और नीचे लेदर बैग लगा रखा है, यहाँ लेदर बैग है, और पीछे कोई सस्पेंशन नहीं है। सीट पे हल्की सी स्प्रिंग है, और इसके बगल में दिख रही है आपको ट्रायम्फ। ये बाइक सच में कितनी प्यारी है। थीम इसकी कैसी लग रही है तुझे, है ना, कुछ रॉयल टाइप की बनाई है ना पूरी बाइक। रॉयल सिक्के कहीं लगा रखे हैं इसने पुराने। ये देख छोटी छोटी डिटेल, ये वो है इमरजेंसी वाला जो स्मोक नहीं लगाते हैं जो कभी ख़राब हो जाए, वो है। ये छोटा सा स्कर लगा रखा है। इस बंदे का फ़ैन हो गया मैं। बहुत बेहतरीन बाइक है। तो ये बाइक की कंपनी तो हार्ले डेविडसन है, लेकिन जो इसने छोटी छोटी डिटेल ऐड करी है ना, वो बेहतरीन है, देखने लायक है। यहाँ पे स्कल ऐड किया है, ये रिजर्व में डालने का है। यहाँ पे छोटे छोटे घोड़े हैं, ये छोटा सा घोड़ा है, और कहीं कहीं पे ना इन्होंने सिक्के माउंट किए हैं। ये देखो, यहाँ पे एक सिक्का माउंट है, और बैग पे यहाँ एक सिक्का माउंट है। भाई इन्होंने एक ही चीज़ डिटेल पे काम करी है। इस भीड़ में हमारी बाइक कौन ही देखेगा यार। ऐसा लगता है वो उन्होंने रैंडम चीज़ें नहीं ऐड करी हैं, बाइक किसी थीम के साथ जा रही है। एक ऑटो रिक्शा कहाँ गया, और एक दिखाऊँ, एक ऑटो रिक्शा दिखाऊँ। यहाँ पे ना एक बंदे ने ऑटो रिक्शा ला रखा है, ये देखो। ओ ये वाली देखियो, ये है कौन सी बाइक, लेकिन बहुत प्यारी बनाई है। हाँ तो ये ऑटो दिखा रहा था मैं आपको, ये ऑटो है, टुक टुक है। ये इंडिया का तो नहीं है ना। नंबर प्लेट तो ऐसे यहाँ जापान की होगी। इसकी टेल लाइट देखो, और पूरा ना एरोप्लेन के उसमें स्टाइल में बनाई है इसने। उसको देखो, लग रहा है मैम ने पनिशमेंट दिया, हाथ ऊपर करके खड़ा। वाह, ये वाली थी ना, यवाई को रहा है। वाह भाई स्टाइल ना। इसका नंबर प्लेट देख इसने कहाँ लगा रखा है। ये वाली देखो डुकाटी, ये भाई ये कब की हैं ये पक्का मेरे और तेरे पैदा होने से पहले की बाइकें हैं ये। इसी भीड़ में रॉयल एनफील्ड भी बहुत सारी दिख रही हैं। ये रही। लोग क्लिपॉन्स को गाली देते हैं, इस बाइक का क्लिपॉन्स देखो। वाह, इस बाइक के क्लिपॉन्स यहाँ पे ऐसे माउंट है, ऐसे ऐसे। तो ये बाइक वैसे नहीं है, इंडिया में हर बाइक को कंफर्ट की नज़र से देखा जाता है ना,
यहाँ बाइक को एज अ हॉबी देखा जाता है, किस हद तक मॉडिफाई कर रखी है। उसमें ना उन कंफर्ट देखते हैं, ना सीसी देखते हैं, ना इंजन देखते हैं। तो बहुत तरह की आपको बाइक दिख जाती हैं। हाँ, ये बाइक मैंने चलाई थी और ये चलता फिरता वाइब्रेटर है। 250 सीसी की बाइक है ये। इसमें मैंने बाद में चेक किया है तो इंजन है ना, ये पूरी बाइक चाइना की है, लेकिन जापानीज़ कंपनी है, वो इंजन पूरा उठा के चेसिस सेम है और उसको यहाँ पे इन्होंने कस्टम बना रखी है। तो ये कस्टम कंपनी ने इसको प्रोडक्शन में लाए हैं। तो ये वो बाइक है थंडर। ये हार्ड टेल है शायद, इसकी दो आती हैं, सॉफ्ट टेल, हार्ड टेल। उधर खड़ी है हंटर। वो ये वाली देखियो, चील लग रही है, पता नहीं ट्रक लग रहा है, पता नहीं, बड़ी अजीब सी है भाई। ये हार्डले है और इसका अगला, इसके सामने खड़ा होइए, टायर के बगल में खड़ा होइए। कितना बड़ा टायर है, ओ भाई साहब, इतना बड़ा टायर है और ये ब्लेड्स हैं यहाँ पे। इस बाइक की अगर डिटेल दिखाऊँ ना, ये इसका डिस्क ब्रेक है भाई साहब। इसका लेग गार्ड पे इन्होंने कुछ नक्काशी कर रखी है। इसका मफलर देखो, मफलर पे भी भाई साहब जरी वाला काम हो रखा है और इसका नंबर प्लेट है खास। और इसमें अगर गौर करो तो हर चीज़ में देखो इसने डिटेल कर रखी है। ये हो गया है, ये सारा ना इसका इंजन तक यार, हमको धोने में आग लगती है कि बाइक कौन धोए, लेकिन इसने यहाँ पे भी देखो काम कर रखा है। इसके गियर वगैरह पे भी एक धूल नहीं है, खड़ा होइए जरा दोबारा, टायर दिखाइए, टायर के बगल में भाई साहब बैलगाड़ी का टायर लगा दिया भाई। इस भाई ने स्कूटी के ऊपर ना नकली ट्रेन का डब्बा लगा रखा है। अगर देखोगे ना तो इसने ट्रेन का डब्बा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसने पीछे का ना सब पेंट वर्क वैसे किया हुआ है ताकि ये ट्रेन का डिब्बा लगे। सही है। ये वाली बाइक देखो, इसका मफलर कितना लंबा है, इसका नंबर प्लेट कहाँ है, और यहाँ पे यह देख, और इस पे लिखा हुआ है खामिकाज़े। यहाँ पे लिखा है कस्टम शॉप की दुकान। ये वही सेम, ये वो वाला नाइफ है जैसे ऐसे संजय दत्त करता था। इसने वही जॉकी शिफ्टर लगा रखा है और बहुत प्यारी मॉडिफाई करी है। इस पे लिखा भी है कामिकाज़े इचिमोन। बहुत क्लासी है। वी ट्विन है, पता नहीं कंपनी कौन सी है। पीछे वाली तो देख, स्पेस शटल, उसके पीछे वाली भी कितनी प्यारी है। वाह, अभी इसका डिटेल देख। हाँ, हार्ले डेविडसन, बेहतरीन। इसके ये देखियो, यहाँ डिटेल देखियो। ऐसी एक दो बाइक अंदर भी खड़ी हुई हैं। ये देखो, ये भी SR 400 है शायद। कोई तो हम फाइनली अब आ गए हैं। ये है ट्राइड स्टाइल मीटिंग और सामने ही हमें दिख गया रॉयल एनफील्ड का शोरूम। शायद वो बंदा भी होगा जो मुझे जानता है। शशुरी konnichiwa। arigatou gozaimasu। मैं मांगे था इप्पा यारो। तो भाई यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का जो वो है बूथ है, यहाँ पे सारी बाइकें खड़ी हैं। ये है बियर 650, बुलेट भी है, ये भी है, हिमालयन हो गई, यहाँ पे हंटर हो गई, गोवन क्लासिक भी आ गई, बियर, GT, शॉटगन, क्लासिक। तो अभी राहुल ने ये ट्राई कर रहा है और देखते हैं गलत डिसीजन था कि नहीं। पता मतलब अच्छी है यार, ये भी काफ़ी अच्छी है। मतलब गलत डिसीजन ये, सीसी ज़्यादा है ना, मेरे लाइसेंस पे वो ले नहीं सकते इस बाइक को। मेरे मन में तो थी, मैंने हिमालयन देख की थी, बट वो लाइसेंस की वजह से नहीं ले पाया। तो राहुल का जो लाइसेंस है वो 400 सीसी के नीचे वाला है और उसमें ये 400 सीसी की बाइक को चला नहीं सकता, तो सिर्फ 50 सीसी से रह गया, वरना शायद ये हिमालयन ले लेता। हाँ, और 250 सीसी वाली इसने इसलिए ली क्योंकि उसका शाक्यन नहीं लगता है। शाक्यन कैसे समझाएंगे? शाक्यन यानी कि तुम बोल सकते हो रोड टैक्स वगैरह इसके हिसाब से। मतलब तो 200 सीसी के नीचे जो बाइक होती है उनका शाक्यन कम लगता है। हाँ। और उनमें 3 साल पे जो पे करना होता है वो नहीं, और इंश्योरेंस भी कम होता है, तो इसने इस चक्कर में 250 सीसी की बाइक ली। तो यहाँ पे और भी बाइकों के बूथ हैं, जैसे हार्ले डेविडसन की हो गए। इसमें तो क्या ही करेंगे जाके, यहाँ पे कस्टम बाइक्स का है, ये होंडा की ग्रोम खड़ी हैं। तो भाई यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, इन्होंने नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2 करके लिखा हुआ है। ये पता नहीं कंपटीशन जीती है कस्टम की, लग नहीं रहा मुझे कस्टम में कंपटीशन जीती है। भाई साहब, भाई यहाँ का कल्चर अलग ही है। ये देखिए स्पीडोमीटर का सारा कस्टमाइज़ किया हुआ है इसने, टैंक कैप भी, और इसके पीछे देखो रेबल है। ये कोई देख के कह नहीं सकता कि ये रेबल है। ये है होंडा की गोरिल्ला। तो भाई इसने भी बहुत प्यारा काम किया है। तो अभी ये कार देखिए, देखो इसमें ना पूरी ज़मीन पे सटी हुई है और पूरी कस्टम है। तो ये पूरी शॉप ही इन्होंने कस्टम बाइक्स का काम करते हैं। ये देखो इसका कुछ भी नहीं है ना,
तो इसमें सस्पेंशन लगे होते हैं और ये पूरी गाड़ी उड़ जाती है। ओए ऊपर बाइक भी खड़ी है सेम पेंट पे, एकदम सोफा है। हाँ अंदर सोफा लगा हुआ है। ये है यहाँ पे पूरे ये लोग बाइक कस्टम करते हैं और सारे हार्डलेस हैं ऑफ कोर्स। एक तो ऊपर ही खड़ी है सिंपल चॉपर स्टाइल में। ओए कोका कोला की बोतल और सिगरेट रखने का जगह भी बना रखी है। कांच की बोतल है, कांच की बोतल है। और बाकी कस्टम बाइक जो इन्होंने और कस्टम करी है वो यहाँ 3 खड़ी हुई हैं। बाइक देखने के चक्कर में मैं खाना भूल जा रहे हैं हम लोग। एक बार खाना खा लेते हैं फिर चलते हैं। तो ये ना लोकल इवेंट है, कामियोका में होता है, तो ज़्यादा फूड का ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्या खाएगा? केबाब रोल ही तो केबाब राइस ही तो भाई कैसा लग रहा है नई बाइक लेके? ऐसा लग रहा है ये बहुत पहले ले लेनी चाहिए थी। बाइक ले ली है तो अब शायद घूमने जाएंगे। तेरे को ये वी स्टॉर्म कितनी की पड़ी? 7 लाख। ऑन रोड 7 लाख एग्जैक्ट 7 लाख। हाँ। और ये इंडिया से सस्ती महंगी है? महंगी है। इसमें इंश्योरेंस मिला के? हाँ इंश्योरेंस हटा देगा तो? इंश्योरेंस हटा दूंगा तो बाइक का जो बेस प्राइस है वो 5,80,000 90,000 ये इंडिया से महंगी है ना? बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। और ये बनी भी इंडिया में ही है। चल बढ़िया, खाना खाते हैं और मीटअप एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे कोई गेम हो रहा है और वही बाइक के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसके स्पॉन्सर हैं रॉयल एनफील्ड मट मोटरसाइकिल। तो ये ऐसा लिखा है कि किसी कस्टम मोटरसाइकिल अवार्ड में ना, ओसाका के कस्टम शो में 2024 में इसने अवार्ड जीता है इस बाइक ने, और 2019 में इसने जीता है इसी। और इसमें देखो इसका जो टैंक है ना वो यहाँ पर है। 50 सीसी का इंजन लग रहा है, 50 से 100 भी नहीं है। तो 2025 में सेकंड आई है और ये यामाहा वाली इसको सांतावना पुरस्कार मिला है। और अभी यहाँ पे ना मसाज हो रहा है 500 येन में 8 मिनट के लिए मसाज। 2時ぐらいまでで待ってもらうんですけど大丈夫ですか2時ぐらいでもどのぐらいかかりますかこれ？いっぱいね、みんな待ってくれてはってだいたい1人8分ぐらいかかるんで、8分ぐらい、はい、ちょっと2時ぐらいに来てもらったら2時ぐらいはいわかりました。तो मसाज कराएंगे और 8 मिनट के 500 येन। ये हाथों पे भी है, बाइक के बाइक वाला मसाज है कि तुम्हारे क्लच दबा के हाथ वगैरह दुख गए, कलाई वगैरह अच्छे से फ्लेक्सिबल करके बढ़िया। यहाँ पे सारी हैंडमेड घड़ियाँ हैं, लकड़ियों की, लकड़ी और लेदर की घड़ियाँ हैं। यहाँ पे सारे वही है गियर्स, विंटेज फैशन, वही सारी चीज़ें। जहाँ पे लेदर बूट्स भी हैं। ये सारे सेकंड हैंड वही राइडिंग गियर्स मिल रहे हैं, लेकिन वही है कंडीशन इनकी वैसे ही है। 5000 येन की। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की शॉप है। वहाँ पे शॉप है जिसमें लेदर की एनग्रेविंग वगैरह करा सकते हो। ये शॉप है ये थ्रिफ्टिंग की है, तो ये बाइक पे लगा लो तो ये सामने उड़ता रहता है। हाँ बैम्बू कॉप्टर। आप पेपा 1はいはい200円のお釣りですね。はいありがとう。ありがとうございます。 यहाँ पे ना अब यहाँ पे इन्होंने रैंप बना रखा है और यहाँ से स्टंट करेंगे वो उसने राइडिंग गियर्स वगैरह पहन लिए हैं। ये भाई इस स्कूटर से स्टंट करेगा। क्या मसाज हम मसाज करा के आते हैं। तो कराएगा मसाज? बिल्कुल। अब मसाज कराते हैं। 8 मिनट की मसाज है और मोटरसाइकिल वालों को करानी होती है वो। बाइक नो मसाजですか? バイク乗るの。バイク乗らはります？はい、乗ってる。こうやって乗ってたら、ここら辺疲れるでしょ？そうです。はい。ここも腕も疲れるから帰り楽に帰れるようにクラスのオーナーさんがご提案してくれはったんです。ああ。お国はどこですか？あ、インド。インド？そうです。わあ、かっこいい。インドが一番なんかすごく神聖な場所だって聞いてます。痛くないですか？全然痛くない。ひげがかっこいいよね。तो राहुल और इसने 15 मिनट की मालिश कराई और शरीर एकदम तरोताजा हो गया। तुझे हमारा मसाज हो गया? कैसा था मसाज? अरे एक नंबर। ऐसे ऐसे वो दबाने वाले पॉइंट्स होते हैं बॉडी के, मतलब इतना दम भी नहीं लगा रही थी, मजा आ रहा था, मतलब ऐसे उंगलियों से कर रही थी। और वो था ना कि 500 येन में 8 मिनट का मसाज था और वो मसाज था जो बाइक चलाने में पेन होता है।
तो ठीक था, वर्थ था, 500 तो वर्थ था। बढ़िया कल्चर है यहाँ पे, सब लोग स्केट्स कर रहे हैं और यहाँ पे सबकी बाइकें खड़ी हुई हैं और निकलते हैं यहाँ से। ये बोल रहा था इसमें भी देख जॉकी शिफ्टर लगा हुआ है, हाथ से गियर। हाँ ये इसमें गियर ना हाथ से पड़ते हैं। देख यहाँ पे क्लच भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ना जॉकी शिफ्टर होता है, पुरानी बाइकों में होता था। तो जो पैर वाला नहीं होता, इससे पैर से ऊपर नीचे करते हैं, उसी को कनेक्ट कर देते हैं इससे। बढ़िया है ना, क्रांतिकारी। कैसा रहा पहला मोटरसाइकिल का एक्सपीरियंस इवेंट? बहुत अच्छा, यहाँ पे सारे सुख ले लिए, खाने का सुख यहाँ पे, एक से एक नया नया एक्सपीरियंस टेक्निकली। यहाँ जीप आ गई, जीप जीप। ओ भाई साहब देखियो, ओ भाई ये वाली बाइक देख, साउंड सुन साउंड। भाई इस पार्किंग से ही जाने का मन नहीं कर रहा। अब सारे लोग जा चुके हैं और लगभग अब बहुत कम बाइक रह गई हैं और हमें निकलना है यहाँ से। 1 घंटा है, निकलते हैं हम यहाँ से। हाँ जी, तो यहाँ से हम निकलते हैं। और तो इवेंट ऐसा था कि भाई हमारी बाइक कोई देख ही नहीं रहा था, तो 1000 इंच शायद बाहर देने होंगे। बहुत सही बाइक्स आई हैं भाई, सारी बाइक्स तो कवर करना मुश्किल ही है। हाय, लेकिन अक्सर हार्ले डेविडसन ज़्यादा है। हार्ले डेविडसन और रेट्रो बाइक्स, कस्टम बाइक्स क्या क्या हैं। अभी होगा अगले साल आऊँगा। हाय हाय, सही है। अरे तो बस भाई मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया इवेंट था। और कुछ बाइकें तो भाई इतनी आवाज़ कर रही थी ना, मतलब मुझे लग रहा उन्होंने कोई भी ऐसा वो लगा रखा हो, बैफल वगैरह, बहुत शोर कर रही थी। अभी नीचे बाइक्स आधी हो गई हैं। मेरा मन था 5-6 बजे तक आराम से रुकूं, लेकिन थोड़ा सा विंटर आ रहा है ना, तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा और मौसम भी थोड़ा सा नासाज है। बादल बहुत हैं, बारिश हो सकती है। और यहाँ से हमारा घर है 1.5 घंटा। तो जिस पे मोटरसाइकिल हो ओसाका में, और मोटरसाइकिल ना भी हो तो भी इस इवेंट में आ सकता है। ये इवेंट लगभग अक्टूबर-नवंबर में होता है। इस इवेंट का नाम है ट्रैड मीटिंग, कुछ है, ट्रैड मोटरसाइकिल मीटिंग ऐसी कुछ है। और बहुत तरह की रेट्रो बाइक्स आपको दिखने को मिलेंगी। अच्छा, और वहाँ पे ना रॉयल एनफील्ड का शोरूम भी था, तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमारे पास BR 650 और क्लासिक 650 का टेस्ट राइड आई है। तो क्लासिक तो मैंने चला ली और उन्होंने बोला बाइक BR चला के देखो, मतलब अच्छी बाइक है। तो मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते या 1-2 हफ्ते बाद वहाँ जाऊँ और देखूँ। इस बाइक के वैसे कितने 2 साल होने वाले हैं और 3 साल पे इस बाइक का शाकिल लगेगा और इसका प्राइस बिल्कुल कम हो जाएगा। तो देखता हूँ, अगर एक्सचेंज ऑफ़र कुछ अच्छा मिला तो हो सकता है मैं BR शिफ्ट करूँ। बाकी बस मिलते हैं। आज हमें पहुँचना है 5 बजे, दोस्त के यहाँ पार्टी है।